हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यदि आप लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक निकलेगा, सर इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने में कितना फी तक लगता है, कितना पैसा तक लगता है ना। और साथ ही साथ तीसरा प्रश्न ये है कि सर इस एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। और चौथा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स तक लाना होता है, कितना रैंक तक लाना होता है। और पांचवा क्वेश्चंस कि भाई गर्ल्स लोग के लिए कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट रहने वाले हैं और बॉयज़ लोग के लिए कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट रहने वाले हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर मैं गर्ल्स हूँ तो मुझे एएनएम करना चाहिए या फिर जीएनएम करना चाहिए। सर मैं बॉयज़ हूँ, सर क्या मुझे लैब टेक्नीशियन करना चाहिए, क्या सर मुझे फार्मेसी करना चाहिए, क्या सर मुझे ओटी असिस्टेंट करना चाहिए, क्या सर मुझे रेडियोलॉजी करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बताऊंगा आपको, बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल डिटेल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगा। वैसे तो आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ अप्रैल तक आ जाता था, बट जब से कोरोना, ओमिक्रॉन ये सब आए तब से जो है ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस बिगड़ चुका है ना। तो अगर देश में कोरोना यहीं तक सीमित रह गया, यानी अगर आगे नहीं बढ़ता है, लॉकडाउन वगैरह नहीं लगता है, तो आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ मई तक आ सकता है। पूरी संभावना है मई तक जो है आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। अब एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो एग्जामिनेशन फॉर्म आने के जस्ट 1 मंथ बाद आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो जून तक हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग कि इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने में यानी अप्लाई करने में कितना फ़ी लगता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्क्रीन पे है, देखिए 4-1 प्रोग्राम और यहाँ पे 4-2 प्रोग्राम लिखा हुआ है। यानी अगर आप लोग केवल पीएम का फॉर्म अप्लाई करते हैं और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे मात्र 750 रुपये लगेगा। और यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे 480 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, अब 4-2 प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, यदि आप लोग पीएम और पीएमएम, जो कि देखिए यहाँ पे पीएम जो है ये 12th लेवल पे होता है और पीएमएम यानी पैरामेडिकल मैट्रिक, ये मैट्रिक लेवल का होता है। तो यहाँ पे 4-2 प्रोग्राम यानी अगर आप लोग पीएम और पीएमएम दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं और यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ 850 रुपये लग जाएगा। और यदि आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ 530 रुपये लग जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी देखिए आप लोग को पीएम और पीएमएम दोनों का फॉर्म अप्लाई करना होगा, है ना। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 850 रुपये लगेगा। यदि आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे 530 रुपये आपको लग जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद जानेंगे कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो देखिए बच्चों, साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है और लेवल क्या होता है 11th और 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसके बाद जीके, तो जीके से बच्चों 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेवल क्या है 10th स्टैंडर्ड है। इसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लेवल क्या है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है इंग्लिश का भी लेवल वही है, यानी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और इंग्लिश से जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैथ्स, तो यहाँ पे मैथ्स से 15 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे और इस मैथ्स का लेवल जो होता है वो रहता है 10th स्टैंडर्ड। यानी 10th का अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है देन आप लोग इसमें 15 में 15 कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब आप लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कीजिएगा तो 90 क्वेश्चंस हैं, है ना। और मार्क्स कितना हो जाता है, तो 450 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है। यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है तो 90 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे,
450 मार्क्स के होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स तक लाना होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एग्ज़ाम है ये 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग गर्ल्स लोग की बात करेंगे। तो यदि आप गर्ल्स हो तो यहाँ पे 450 मार्क्स में से आपको 230 प्लस लेकर आना होगा, तभी जाकर आपको ग्रेड ए लेवल का कोर्स यानी जीएनएम या फिर ग्रेड बी लेवल का कोर्स एएनएम मिल सकता है। ठीक है, बेसिकली जीएनएम के लिए थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 230 प्लस। और बात करेंगे एएनएम की तो ये 210 220 पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको टारगेट क्या करके चलना है जीएनएम का, क्योंकि ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट बॉयज़ लोग के बारे में। तो यहाँ पे बॉयज़ लोग के लिए बहुत से कोर्सेज हो जाते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, सिनेंटिस्ट फैक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, है ना, और फिर रेडियोलॉजी भी आ चुका है, एनेस्थेटिक भी आ चुका है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, यानी ये सब कोर्स गर्ल्स भी कर सकती हैं। ठीक है, बट गर्ल्स के लिए जो है सबसे बेस्ट रहता है जीएनएम, नहीं तो एएनएम। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि बॉयज़ लोग के लिए कम से कम कितना मार्क्स लाना होगा 450 में से। तो बच्चों आप लोग को जो है यहाँ पे 250 प्लस स्कोर करना होगा, तभी जाकर आपको फार्मेसी या फिर लैब टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट ये सब कोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट रहना चाहिए 450 में से 250 प्लस मार्क्स। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसके बाद लास्ट क्वेश्चंस जो काफ़ी बच्चों के द्वारा पूछा जाता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। तो गर्ल्स लोग का पूछना होता है कि सर पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्स कौन सा रहता है गर्ल्स लोग के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने बताया गर्ल्स लोग के लिए यहाँ पे कोर्सेज, हर एक कोर्सेज को गर्ल्स कर सकती हैं, है ना, जैसे जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी। बट यहाँ पे आप लोग को मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जीएनएम के लिए ट्राई कीजिएगा, यानी आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए, अच्छा रैंक लाइए, तो आपको यहाँ जीएनएम मिल जाएगा। ठीक है, जीएनएम ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है ना, और इस कोर्स को लेने के लिए कम से कम 450 मार्क्स में से 230 प्लस स्कोर करना ही होगा, तभी जाकर आपको जीएनएम का कोर्स मिलेगा, है ना। अगर बाय द वे जीएनएम नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे आप लोग एएनएम मत लीजिएगा, फार्मेसी ले लीजिएगा, नहीं तो ओटी असिस्टेंट ले लीजिएगा। ठीक है, गर्ल्स लोग की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा बॉयज़ लोग के लिए। तो ये देखिए बॉयज़ लोग के लिए यहाँ पे जीएनएम और एएनएम कोर्स नहीं है, है ना। ये जीएनएम और एएनएम केवल महिलाओं के लिए है, यानी केवल गर्ल्स लोग के लिए है। बॉयज़ लोग के लिए यहाँ पे फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी ये सब कोर्सेज आ जाते हैं। तो आपको देखिए सबसे पहले प्रेफर देना है फार्मेसी को, उसके बाद लैब टेक्नीशियन को, उसके बाद ओटी असिस्टेंट को, उसके बाद आपका जो मन करे आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैंने टॉप 3 कोर्सेज को यहाँ पे बता दिया जिसका डिमांडिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर इन तीनों कोर्स को कर लेते हैं आप लोग तो इन फ्यूचर आपका ग्रोथनेस काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।